नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। विपक्ष की बैठक में सिन्हा के नाम पर लगी मुहर। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री। उत्तर प्रदेश के राजभवन में मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। तो भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने भी किया योग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा। उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन रामपुर में किया जनसभा को संबोधित। घनश्याम सिंह लोधी के लिए मांगे वोट। भाजपा के कई दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। बरेली में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में 5 दोस्तों की मौत। तो आजमगढ़ में अनियंत्रित पिकअप ने लोगों को रौंदा। हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। शाहजहांपुर की थाना सिंधौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 40 लाख की अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से पूछताछ में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट कर आम सहमति से एक उम्मीदवार उतारने पर मंथन चल रहा है। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब अचानक यशवंत सिन्हा का नाम चर्चा में आ गया। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस ने रखा था। इससे पहले यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रीय कार्य के नाम पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर सम्मान देने के लिए ममता बनर्जी का आभार भी व्यक्त किया है। यशवंत सिन्हा के सियासी जीवन और केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यकाल की बात करें तो यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री रहे। यशवंत सिन्हा को भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का श्रेय दिया जाता है। क्या बोलूं? तो इस खबर में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी। अनिल जी, विपक्ष ने सिन्हा जी के नाम पर मुहर लगाई है, राष्ट्रपति पद का उनको उम्मीदवार घोषित किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? राष्ट्रपति पद के लिए जो 2-4 कद्दावर नाम देश में दिखाई दे रहे थे, यशवंत सिन्हा उनमें से एक है। उन्होंने 7 बार भारत सरकार का बजट पेश किया। चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री थे। भाजपा की जो वर्तमान आला कमान है उससे असहमत होने के बाद वो बीजेपी से बाहर हुए, हालांकि उनके बेटे बीजेपी में बने रहे। अब सवाल ये है कि इस वक्त वोटों के गणित में कुछ हजार वोट जो कैलकुलेशन से वोट बनते हैं, कुछ हजार वोट बीजेपी के कम पड़ते हैं अपना राष्ट्रपति लाने के लिए। इसलिए वो ऐसा उम्मीदवार लाना चाहेगी जिससे कोई क्षेत्रीय दल उसको समर्थन करने को विवश हो जाए। और जिस तरह का चयन विपक्ष ने किया है उसमें नीतीश कुमार के लिए अब अपने आप को बिहार की जनता के सामने डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि एक बिहारी राष्ट्रपति बनने वाला है
और उसको आप कैसे रोक रहे हैं, उसके खिलाफ कैसे वोट दे रहे हैं। तो तेजस्वी इस बात को उठा सकते हैं कि बिहारी मानुष को राष्ट्रपति बनने से रोकने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ देते हैं। और इस गणित पर ही ये चयन आधारित है, क्योंकि यशवंत सिन्हा एक स्टॉलवर्ड है और विपक्ष को जिस तरह का कद्दावर व्यक्ति चाहिए था राष्ट्रपति के लिए, वो उन्होंने घोषित कर दिया। अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का आलाकमान अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को भी ला सकते हैं। जब कोविड को लेके आए थे तो कोई जानता नहीं था कि कोविड जैसा व्यक्ति आ जाएगा। ऐसे ही किसी अनजान से अनोखे नाम के आने की उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं। ऐसे मोटे तौर पर वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम सबसे ऊपर है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ बीजेपी के मोस्ट लॉयल पर्सनालिटीज में से एक हैं और लगभग निर्विवाद नेता रहे हैं। उनके बीजेपी का उम्मीदवार बनने के बाद टीआरएस तेलंगाना की पार्टी और जो आंध्र प्रदेश की जगन रेड्डी की पार्टी है, वो शायद बीजेपी का समर्थन देने को विवश हो जाए, क्योंकि वो भी क्षेत्रीयता से बंधे हुए हैं और क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े हुए लोग अभी अपने क्षेत्र के राष्ट्रपति को बनने से रोकने का कलंक अपने माथे नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए दो क्षेत्रीय दलों को साधा जा सकता है वेंकैया नायडू का नाम सामने रख के, लेकिन फिर भी जब तक नाम सामने नहीं आता हम कह नहीं सकते। कोई अनजान सा नया सा नाम भी, अनजान यानी कि अप्रत्याशितता, वो पहचाना हुआ तो होगा लेकिन अप्रत्याशित, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, उसके लिए आलाकमान विख्यात है। जब ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, तब भी कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसे नाम आ सकते हैं। तो बीजेपी का कैंडिडेट कौन आता है, इस पर जीत हार का गणित निर्भर करेगा। और फिलहाल महाराष्ट्र में जो उठापटक चल रही है, उसमें अगर बीजेपी सक्सीड कर गई और शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, तो उसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिर किसी और से वोट मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में क्या होता है। ये जरूर है कि देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ राजनेताओं में, जिनकी छवि लगभग निष्कलंक है और जो देश की अर्थव्यवस्था को, राजनीति को समझते हैं, आईएएस रहे हुए हैं, बहुत जमाने पहले दिल्ली बस परिवहन निगम के चेयरमैन थे, वहां से इस्तीफा दिया उन्होंने, उसके बाद सरकार में आए, राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, कई पदों को उन्होंने पार्टी में भी संभाला और सरकार में भी संभाला। इसलिए चयन बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और मुकाबला होगा, सामने बीजेपी किसे खड़ा करती है और उसकी रणनीतिक पोजीशन क्या बनती है, महाराष्ट्र का क्या फैसला होता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल लोढ़ा जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे अनिल लोढ़ा जी, A1 टीवी चैनल हेड, और उन्होंने बताया कि काफ़ी मजबूत रणनीति के तहत विपक्ष ने यशवंत सिन्हा का नाम मैदान में उतारा है और जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के बिलासपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख के घर के पास जनसभा की, जिसके बाद पटवई के पास यूनिवर्सल डिग्री कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट की अपील की। साथ ही भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले भूमाफिया गरीबों की जमीन पर अतिक्रमण करते थे और अब अक्सर उन्हें प्रताड़ित करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने गरीबों को जमीन वापस दे दी और माफिया को उचित सजा देने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की। बता दें, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। दोनों ही दलों में अंतिम दिन चुनाव प्रचार को प्रभावी बनाने की कोशिश है।
उत्तर प्रदेश के राजभवन में भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजभवन में समारोह का आयोजन किया गया। मानवता के लिए योग थीम पर आयोजित योग समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री अधिकारी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि योग हमें अनुशासित होना सिखाता है, प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। साइकिल की दिक्कत है, वो इस प्रक्रिया को कृपया नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में धूम रही। इसी के तहत यूपी के कानपुर स्थित माती स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग दिवस मनाया गया, जहां शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, डीएम समेत जिले के अधिकारी और कर्मचारियों ने योग किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है, जिसके चलते पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे विश्व में योग दिवस मनाया है। प्रदान करती हैं कार्य के प्रति तथा समाज। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने योग के लिए महत्व दिया और मानव जीवन के लिए एक स्वस्थ और संपन्न बनाने की बात रखी। उनके आह्वान पर पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है और मैं यही कामना करती हूँ कि इसी प्रकार से ये योग दिवस मनता रहे, जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहे, उसका मानसिक संतुलन बना रहे, शारीरिक संतुलन बना रहे और वो देश की अच्छी प्रकार से सेवा कर सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नमो घाट पर सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। इस योगाभ्यास कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के साथ बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने भी योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को निरोगी रहने के लिए योग जरूरी होता है। पीएम मोदी ने योग को विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। भुजाओं को यथा पूर्वे अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चले। चरण ग्रीवा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रामनगरी अयोध्या में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सरयू तट स्थित राम की पौड़ी पर दीपोत्सव की तर्ज पर कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा साधु संतों ने एक साथ योग किया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव समेत कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग से न कि शारीरिक विकास होता है, बल्कि समाज में भी एक अनुशासन स्थापित होता है। सीधी रहे और आपके बाजू में आपकी कानून से। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या में आकर भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर योग करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी संख्या में जिस प्रकार के अयोध्यावासी, हमारे सांसद और स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, इस बात को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां तहपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर खास गांव में शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल लोगों को अनियंत्रित पिकअप ने रौंद दिया। इस दुर्घटना में जहां तीनों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 किशोरियां भी शामिल हैं, जिनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। दुर्घटना के बाद पिकअप टकराकर पलट गई। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक भी शादी सालगिरह में शामिल होने आया था। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के बस्ती में भी विश्व योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। राम रेखा आश्रम में आयोजित इस शिविर में हैरैया विधायक अजय सिंह भी मौजूद रहे। विधायक की मौजूदगी में कई लोगों ने योग किया। और बायां हाथ आपके पीछे रहे, दृष्टि हाथ
ठोको और हथेलियों को बाहर की तरफ नहीं है और इसी से हमको शून्य बनाना है। अब खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ योग किया। इस मौके पर योग कर रहे प्रतिभागियों ने योग को पूरी दुनिया में भारत के गौरव को स्थापित करने वाला बताया। वहीं प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने लोगों के उत्साह की जमकर सराहना की। मन से मिलती है। तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तन और मन दोनों एक लाइन में होते हैं, एक अलाइनमेंट में होते हैं, आपस में मिलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब तो पूरे विश्व में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी अवसर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, रायबरेली में कितने लोग जुटे थे, कैसा रहा रायबरेली का? देखिए, वो तो जिलाधिकारी बताएगी कि कितने लोग जुटे थे सर। पर हमने जो यहाँ पे देखा, जितने लोग अभी स्टेडियम में थे, सब में खूब उत्साह था और काफ़ी उत्साह से सबने भाग लिया। विश्व योग दिवस के अवसर पर यूपी के लखनऊ में सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ यूपी सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योगाभ्यास किया। इस दौरान 32 जिलों में योग कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। वहीं प्रशासनिक अफसरों ने भी योग दिवस से जुड़कर स्वस्थ समाज का संदेश दिया। सामने की तरफ किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो, कुछ देर इस अवस्था में बने रहें और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। ताड़ासन के लिए पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखिए। दोनों हाथ को सामने की तरफ उठाते हुए आपस में उंगलियों को फंसाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1